कुछ घटनाएं कभी भूलती नहीं हैं। 6 दिसंबर 1992 की घटना भी मेरे लिए कुछ ऐसी ही घटना थी। तब मैं राष्ट्रीय सहारा अखबार में ब्यूरो में रिपोर्टर था और अयोध्या की कवरेज के लिए अपने एक सीनियर साथी के साथ गया था। 6 दिसंबर 92 की सुबह जब करीब 6:30 बजे मैं विवादित धर्मस्थल पर पहुंचा, तो उसके सामने कनक भवन में मंदिर है, जो उसकी छत पर बीजेपी और के लल्लू सिंह, जो आज वर्तमान में सांसद हैं, इन सब लोग इकट्ठे थे और पत्रकारों के लिए चाय पानी की व्यवस्था थी। उस वक्त किसी ने के दिमाग में ये जहन में नहीं आया था कि आज एक ऐसी ऐतिहासिक घटना होगी जो पूरे देश के जहन में एक छाप छोड़ जाएगी और उससे उभरने में बहुत समय लगेगा। हम लोग करीब 9:30 बजे तक भीड़ का तमाम फ़ोटोग्राफ, मंदिर के तमाम फ़ोटोग्राफ, जो इंतजामात वगैरह किए गए थे, उन सब की फ़ोटो करते रहे। और इस बीच में हमने देखा कि जो संघ के लोग हैं और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बहुत व्यवस्था से बनाए थे कि प्रतीकात्मक पूजा थोड़ी देर में होगी। और इस बीच में करीब 9:30 बजे के आसपास लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल, बाबा रामदेव, आचार्य परमहंस, ये सब लोग वहाँ आए। हमें जो कुछ भी हुआ उसकी फ़ोटोग्राफ आज बहुत कम लोगों के पास है, क्योंकि उस दिन फोटोग्राफ खींचने ही नहीं देना चाहते थे बीजेपी और संघ के लोग, जो वहाँ उस दिन व्यवस्था में लगे हुए थे। उन्हीं लोगों ने हम सबको रोका कि आप फोटोग्राफ मत बनाएं जब कार सेवक उधर विवादित ढांचे पर चढ़ने लगे थे। हमको रोका गया। उसके बाद हम सब लोग अपने नहीं माने तो इन लोगों ने फोटो कैमरे तोड़ दिए और डराया धमकाया, इवन पिटाई भी की, बुरी तरीके से पिटाई की। तो उस वक्त ये लगा कि किसी तरीके से जान बचाओ। तो जो लोगों ने इस दृश्य को देखा कि मीडिया के लोग पीटे जा रहे थे, वो दूसरे लोग जो साथी थे हमारे, वो इस कदर दहशत में आ गए कि किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि कैमरा उठाया जा सके। और फिर पूरे दिन जब तक वो ढांचा गिरा के नए मंदिर निर्माण का काम होने नहीं लग गया, इवन अगले दिन 7 दिसंबर तक, जब तक वो पूरा नहीं हो गया, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि फोटोग्राफ खींच लिए। शायद ये इसलिए किया गया था कि कोई सबूत न होने पाए ढांचा गिराने का या नए मंदिर का जो अस्थायी मंदिर निर्माण हुआ उसका कोई फोटोग्राफ ना हो कि कौन लोग बना रहे थे, कौन लोग गिरा रहे थे, किसकी क्या क्या भूमिका थी। इस तरह की चीज़ें मीडिया में कैमरे फोटो के जरिए दिखाई ना। 6 दिसंबर 92 को एक रोचक घटना और मेरे जहन में उस दिन आई थी, क्योंकि मुझे कारसेवकों ने पिटाई लगाई थी तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तो मैं वहीं सामने जो दीवार बनी थी धार्मिक स्थल की बाउंड्री के उसके चारों ओर, उसी दीवार पर बैठ गया और मैंने देखा कि ढांचा गिराए जाने के बाद जब मैदान को समतलीकरण किया जा रहा था, उस वक्त एक अफरा तफरी सी मची कि सुनने में आया कि भगवान रामलला की मूर्ति ही नहीं मिल रही है। तो मैं फिर उधर उतर के उधर गया जहाँ ये सब लोग लगे हुए थे, तो मैंने सुना कि वो मूर्ति नहीं मिल रही है। तो जो अयोध्या के राजा हैं उनके यहाँ से जाया जाए और उनके यहाँ एक मूर्ति है जो लाई जाए। तो फिर कोई आचार्य जी का एक शिष्य और कोई प्रशासन के कोई एक अधिकारी, वो लोग गए और वहाँ से एक मूर्ति लाए। तो जो शाम में उसको बताया गया कि इसका उस जगह पर रखा जाए, और अगले दिन जब वो नया मंदिर बन गया तो वहाँ वो मूर्ति रखी हुई थी। तो मैंने जब पुजारी से पूछा कि ये मूर्ति वही है, तो उन्होंने कहा हाँ, वो वाली तो पता नहीं कौन ले गया। तो ये एक बात उस दिन आई कि ऐसे भी कार सेवक थे। 6 दिसंबर 92 को अयोध्या में 2 घटनाएं हुई थी। एक पहली घटना जो थी वो धार्मिक स्थल को ढहाया जाना था, जो करीब 11:20 से जिसकी प्रक्रिया शुरू हुई थी और करीब 4 बजे तक
को तीनों गुंबद गिरा दिए गए थे धार्मिक ढांचे के, और उसके बाद उस परिसर का समतलीकरण किया जाने लगा था ताकि वहाँ एक नया अस्थायी मंदिर बना सके। वो करीब 6 बजे से आसपास वो बड़े बड़े पत्थर वो हटाए जाने लग गए थे और वो चबूतरा एक बनाया जाने लगा था। और ये सारा सिलसिला शाम 6 बजे से शुरू होके अगले दिन शाम 7 बजे तक वो अस्थायी मंदिर बन गया, उसकी बाउंड्री बन गई और वहाँ भगवान रामलला की मूर्ति भी स्थापित कर दी गई थी। ये सारा काम आचार्य रामचंद्र परमहंस की देखरेख में हुआ था और भी अयोध्या के साधु महात्मा लोग थे और तमाम कार सेवकों ने उसमें सहयोग किया था। उसके बाद ये सब लोग चले गए थे और रात करीब 11 बजे के आसपास सीआरपी वगैरह ने आके उस परिसर पर अपना कब्जा जमाया था। ये मेरे जहन में इतने कम समय में कोई एक अस्थायी मंदिर मैंने अपने जीवन में बनते हुए पहली बार देखा था।